दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप एक नो नथिंग इन्वेस्टर हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर आप हर मंथ इंडेक्स फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय में आपका रिटर्न अच्छे फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के रिटर्न को बीट कर सकता है। आज हम आपको एक माइंड ब्लोइंग इन्वेस्टमेंट आइडिया के बारे में बताएंगे जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है। जो लोग एकदम सेफली लो रिस्क के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट करके करोड़ों का वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। हम इसमें द पावर ऑफ इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, SIPs को डिटेल में समझते हुए कई वैल्यूएबल चीजें सीखेंगे। आप में से कई लोगों को SIP के बारे में पता तो होगा, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपके ऐसे कई सवाल होंगे जिसके आंसर्स आपको चाहिए होंगे। हम इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब भी देंगे, जैसे कि इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड दोनों में से कौन सा अच्छा है और किस में कितने % रिटर्न मिल सकता है। इंडेक्स फंड में कुछ समय बाद, जैसे कि 10 साल या 20 साल जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं वो कितने हो जाएंगे। अगर एक्सपेक्ट किए थे उतने पैसे नहीं मिले तो, जब पैसे निकाले और उसी टाइम पे मार्केट डाउन हुई तो पैसे निकालने पर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। दोस्तों, ये काफी कॉमन क्वेश्चंस हैं एंड आई एम श्योर कि आपको भी म्यूचुअल फंड्स एंड SIP से रिलेटेड ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे जिसका आंसर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में। इस वीडियो के बाद आपको SIP से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आएगा एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये वीडियो से हम आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। दोस्तों, आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेने चाहिए, लेकिन इस वीडियो की हेल्प से आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। नंबर 1, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। दोस्तों, हम पहले ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। दोस्तों, बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलके एक प्रोफेशनल को पैसे देते हैं, जो उनके लिए वो पैसे कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करेंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और जितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो उन लोगों में उसी रेशियो में शेयर कर देंगे जिस रेशियो में पैसे इन्वेस्ट किए थे। म्यूचुअल फंड्स के दो बेसिक टाइप्स होते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड एंड पैसिवली मैनेज्ड। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स वो हैं जिसमें प्रोफेशनल्स हर रोज एक्टिवली अपना टाइम लगा के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एक एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा एटसेट्रा जैसी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ आप फंड मैनेजमेंट में देखेंगे तो एक लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स दिखेगा जो आपके लिए बेसिकली पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने नॉलेज एंड स्किल्स को यूज करके। एंड अगर हम एक्सपेंस रेशियो को देखते हैं तो यहाँ पे वो 0.79% है। मतलब इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ये मैनेजमेंट हमसे एवरी ईयर 0.79% चार्ज लेती है। पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स वो है जिसमें पहले से कोई रूल्स सेट होते हैं कि पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं। इन म्यूचुअल फंड्स में प्रोफेशनल्स को उतना दिमाग लगा के सोचना नहीं पड़ता और इसीलिए इनके लिए वो अपने क्लाइंट से कम चार्ज करते हैं। दोस्तों, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड प्लान ग्रोथ एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि पैसिवली मैनेज्ड है। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का ये रूल है कि फंड मैनेजमेंट हमेशा पैसे उन्हीं कंपनीज में लगाएगा जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक्सपेंस रेशियो देखें तो इसमें पिछले म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफी कम है, 0.17%। इन फंड्स को इंडेक्स फंड्स कहते हैं। फंड मैनेजमेंट में देखें तो सिर्फ एक फंड मैनेजर है क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता, और जैसे 50 कंपनीज की मार्केट कैपिटल चेंज होती रहेगी, आपके इन्वेस्टेड पैसे भी चेंज होते रहेंगे। नंबर 2, दोस्तों, अब बात करते हैं SIPs के बारे में। ये एग्जैक्टली क्या होते हैं। देखिए, SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि अगर हमने किसी म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर दिया तो एवरी मंथ उस SIP के थ्रू ऑटोमेटिक हमारे बैंक से जितना हमने पैसे सेट कर रखे हैं उतना पैसे कट कर उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाते हैं। हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, अपनी लाइफ एंजॉय करने के साथ साथ पैसे अपने आप इन्वेस्ट होते रहेंगे। लेकिन याद रहे, जो भी आपने डेट फिक्स किया SIP के लिए, अगर आपके बैंक में उस डेट में उतने पैसे नहीं है तो आपके बैंक वाले SIP बाउंस होने का कुछ चार्जेस ले सकते हैं। ये बहुत कम चार्जेस होता है, आप अपने बैंक में पता कर सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों, आप
आपको ये भी सवाल होगा मन में कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है एंड किसमें कितने % रिटर्न्स मिलेंगे। ये एक काफी डिबेटेबल क्वेश्चन है क्योंकि लोगों की अपनी अपनी डिफरेंट सोच होती है इसके रिगार्डिंग, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इंडेक्स फंड्स ज्यादा बेटर होते हैं और हमारे पास इसके भी रीजंस हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं इंडेक्स फंड क्या है। इंडेक्स फंड में पहले आता है इंडेक्स, तो पहले इंडेक्स को समझ लेते हैं। तो जैसे कि सेंसेक्स अपने आप में एक इंडेक्स है जिसमें देश की टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करा जाता है, वैसे ही निफ्टी 50 में देश की टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक किया जाता है। इसी तरह काफी अलग अलग तरह के इंडेक्स हो सकते हैं। बैंक निफ्टी जिसमें केवल बैंक के स्टॉक्स रहते हैं, निफ्टी आईटी जिसमें केवल आईटी कंपनीज होती हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 जिसमें देश की टॉप 50 कंपनीज के बाद की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो रहती हैं। सेक्टर वाइज भी इंडेक्स होते हैं। तो ये तो हो गया इंडेक्स। अब कोई फंड अगर इस तरह के इंडेक्स में लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है तो उसे हम कहते हैं इंडेक्स फंड। तो बेसिकली इंडेक्स फंड एक तरह का पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड ही है जिसमें एक क्लियर रूल होता है। इसका मतलब कि अगर कोई इंडेक्स फंड कह रहा है कि हम केवल निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करेंगे तो वो केवल टॉप निफ्टी 50 इंडेक्स में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों मुझे पर्सनली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड पसंद है क्योंकि इसमें इन्वेस्ट किया हुआ हमारा पैसा देश की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट होती है। यही कंपनीज देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान देती है। किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ऑन एन एवरेज हर साल 15% का रिटर्न देता ही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने पे। निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करके कोई भी नो नथिंग इन्वेस्टर कैसे अपने पैसे को हर साल 15% से ग्रो कर सकता है, ये एकदम डिटेल में सीखने के लिए आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वरुण मल्होत्रा सर का ये 3 घंटे का फ्री कोर्स जरूर करें जो कि हिंदी में अवेलेबल है। इस कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बस कोर्स पेज पर जाएं, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें, कोर्स आपको मिल जाएगा। जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी है उनका इंडेक्स फंड आता है डायरेक्ट ग्रोथ प्लान करके। आप ग्रो ऐप से भी हर म्यूचुअल फंड कंपनी का इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान चेक कर सकते हैं और आप ग्रो ऐप से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इंडेक्स फंड क्यों बेटर है। नंबर 1, लो चार्जेस। बहुत कम चार्जेस यहाँ लगते हैं। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड से 1/10 चार्जेस हो जाती हैं और ये 1.5% लंबे समय में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। नंबर 2, डेटा ये कहता है जो पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को ज्यादातर एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स बीट नहीं कर पाते हैं। थर्ड रीजन हमारा इंडेक्स फंड्स को प्रेफरेंस देने का ये है कि वॉरेन बफेट ने प्रोटेजे पार्टनर्स नाम के म्यूचुअल फंड के साथ 7 करोड़ की बेट लगाई थी कि लॉन्ग रन में एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स ज्यादा रिटर्न्स नहीं दे सकते एंड बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके लिए प्रोटेजे पार्टनर्स ने अपने टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स चूज किए थे और उनमें से एक भी म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया। तो अगर दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर बोल रहा है कि इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, हम भी आपको यही बात बोल सकते हैं। थर्ड रीजन हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स को चूज करना ये है कि वॉरेन बफेट ने 2 रूल्स दिए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। रूल 1, नेवर लूज योर मनी। रूल 2, नेवर फॉरगेट रूल 1। सो गाइस, बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि वॉलेटिलिटी की वजह से पैसे कम या ज्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन परमानेंटली कभी भी हमारे पैसे जीरो नहीं होना चाहिए। और ये दोनों रूल्स निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में वैलिड हैं, क्योंकि अगर आप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करते हैं एंड कोई भी कंपनी बहुत लॉस में जा रही है तो वो सिंपल दूसरी कंपनी से रिप्लेस हो जाएगी एंड आपका कोई लॉस नहीं होगा। अगर आपको इंडेक्स फंड्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों आप ये जॉन बोगल की बुक जरूर पढ़िएगा, द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। नंबर 4, बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि कुछ समय के बाद हमारे पास SIP में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं है तो क्या होगा। तो इसका आंसर काफी सिंपल है गाइस, कुछ नहीं होगा। आप जब चाहे अपनी SIP क्लोज कर सकते हैं या स्टार्ट भी कर सकते हैं। पैसे ना होने की वजह से आप पे कोई केस नहीं होगा, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है, कोई बैंक की EMI नहीं है। आप एक बारी में 3 से 4 SIPs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती। नंबर 5, अब बात करते हैं पर्टिकुलरली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की और उसमें यूजुअली कितना रिटर्न मिलता है एंड अगर इतना रिटर्न नहीं मिला तो। सो गाइस, पास्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज 15% रिटर्न्स मिल जाते हैं। लेकिन आप अगर ये पूछोगे कि कितने रिटर्न्स मिलेंगे उसकी क्या गारंटी है, तो दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये बात तो है कि इंडेक्स फंड्स में बैंक से ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है गाइस, अगर बैंक में ज्यादा पैसे मिलते तो कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस चलाता ही क्यों।
बैंक में ही अपने पैसे डाल के ग्रो ना कर लेते वो। इसी वजह से इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एवरेज रिटर्न अगर 15% भी ना हो तो भी बैंक से तो ज्यादा ही रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 6, बहुत लोगों को सबसे ज्यादा यही सवाल होता है कि जब हम पैसे निकालते हैं एंड उसी टाइम पे मार्केट डाउन हुई तो क्या होगा। तो इसका एक ही जवाब है, हम कुछ नहीं कर सकते, बस वेट ही करना पड़ेगा, इवन इफ इट मींस आपको 5 to 10 इयर्स के लिए ही क्यों ना वेट करना पड़े। क्योंकि अगर हमने डाउन मार्केट में पैसे निकाल लिए तो वो पेपर लॉस रियल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए मोस्ट इन्वेस्टर्स रेकमेंड करते हैं कि वो पैसे इन्वेस्ट मत करो जो आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए होगा। इसी वजह से आपको मिनिमम 10 इयर्स इन्वेस्टिंग पीरियड जरूर रखना चाहिए। नंबर 7, अब हमने इन्वेस्टमेंट की तो बहुत बात कर ली। लेट्स डिस्कस कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करके SIP में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका यही जवाब है दोस्तों कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो सेबी से रेगुलेटेड होना चाहिए। आप चाहें तो बैंक को डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं SIP के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल, आप SBI में जाके उन्हें कह सकते हैं कि आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP स्टार्ट करनी है। वो आपको एक फॉर्म देंगे जो आपको फिल करना रहेगा, बस इसके बाद आपका SIP स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ग्रो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि उनका UI अच्छा है एंड वो अकाउंट के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है कि आप जिस प्लेटफॉर्म से SIP चला रहे हैं, क्या वो प्लेटफॉर्म ने आपके पैसे अपने पास रख लिए हैं या फिर वो उन पैसों को कहीं और ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप सिंपली SBI में जाके अपना फोलियो नंबर देके उनको पूछ सकते हैं कि आपके SIP में कितने पैसे जमा हो रहे हैं हर महीने। बेसिकली दोस्तों, जब आपको SIP स्टार्ट करनी होती है, आपको एक ईमेल आता है जिसमें एक PDF होगी। इसी PDF में एक फोलियो नंबर दिया जाएगा। ये PDF उस ऑर्गेनाइजेशन से आती है जिसकी म्यूचुअल फंड स्कीम हमने ले रखी है, तो आप इसी फोलियो नंबर की हेल्प से कंफर्म कर सकते हैं। नंबर 8, बहुत लोग ये भी पूछ सकते हैं कि SIP में इन्वेस्ट करना जरूरी क्यों है जब हम सिंपली हमारे सारे पैसे एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक काफी अच्छा सवाल है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस चार्ट में अगर हम एक पीक देखें तो 4 जनवरी 2008 में निफ्टी की वैल्यू थी 6274.30 और एग्जैक्टली 10 इयर्स के बाद 5 जनवरी 2018 में ये वैल्यू हो गई 10,558.85। सिंपल वर्ड्स में दोस्तों, हर 6,274 जो हमने 2008 में इन्वेस्ट किया था वो 2018 में 10,558 हो गया। अब इसका CAGR देखते हैं, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो आप CAGR को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी ऑनलाइन कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। हम अभी ग्रो का कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 6,274 एंड फाइनल अमाउंट बना 10,558 और ये हुआ 10 इयर्स में। तो इसका रिजल्ट आ गया 5.34%। तो अब आप ये बोलेंगे कि ये क्या हो गया, 15% रिटर्न्स तो नहीं मिले। इसी बात की वजह से अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि तब मार्केट ओवर वैल्यूड ना हो, वरना आपको कम रिटर्न्स मिलेंगे। नंबर 9, अब दोस्तों ये कैसे डिटरमिन करेंगे कि मार्केट अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। दोस्तों इसको जानने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि P/E रेशियो, डिविडेंड यील्ड, बियर रेशियो एटसेट्रा। पीने वाला बियर नहीं है दोस्तों। एनीवेज सीरियसली बात करते हैं, सबसे बेस्ट मेथड है बफेट इंडिकेटर। नाम से ही पता चलता है कि ये वॉरेन बफेट ने दिया था। इस मेथड के हिसाब से आपको मार्केट कैपिटल एंड GDP का रेशियो लेना है और वो देखना है कि कितना आया। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया के केस में ये रेशियो 0.5 से 0.75 के बीच में आ गया तो मार्केट अंडर वैल्यूड है, मतलब कि हम मार्केट में लमसम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड अबव एवरेज रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये रेशियो 0.75 एंड 0.9 के बीच में आया तो मार्केट फेयर वैल्यूड है, मतलब जितना रिटर्न होना चाहिए उतना ही मिलेगा। इस टाइम पे भी हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ये रेशियो 0.9 से ज्यादा है तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है, यानी कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। इस टाइम पे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना रिटर्न्स कम आ सकते हैं। तो चलिए हम अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि 4 जन 2008 को बफेट इंडिकेटर क्या बोलता है। हम अभी एक ऑनलाइन वेबसाइट देख रहे हैं, gurufocus.com। यहाँ से आप इजीली मार्केट कैप टू GDP रेशियो ले सकते हैं
हैं एंड ये कुछ आता है 1.24 के इक्वल। मतलब कि इस टाइम पे इंडियन मार्केट सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड थी। इस टाइम पे लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था और यही रीजन है कि हमें लास्ट एग्जाम्पल में सिर्फ 5.3% का ही रिटर्न मिला। क्या ये बेटर नहीं है कि SIP के जगह पर तभी इन्वेस्ट करें जब भी मार्केट अंडर वैल्यूड है? जब हम SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो जब मार्केट ओवर वैल्यूड होता है तब भी इन्वेस्ट करते हैं और जब मार्केट अंडर वैल्यूड होती है तब भी इन्वेस्ट करते हैं। जब हम ये 10 to 20 इयर्स के टाइम स्पैन में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो ऑन एन एवरेज एक अंडर वैल्यूड पीक एंड एक ओवर वैल्यूड पीक निकल गई होती है। इसीलिए हमारे एवरेज रिटर्न्स 12 to 15% के मिल जाते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जब मार्केट अंडर वैल्यूड है तब पैसे इन्वेस्ट करते हैं एंड जब मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाती है तो पैसे निकाल के FD में इन्वेस्ट कर देते हैं। इस मेथड से बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्टिव भी रहना पड़ता है। एवरीडे मार्केट चेक करनी पड़ती है। अगर आपके पास ये करने के लिए टाइम नहीं है तो SIP आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहता है। नंबर 11, क्या हम SIP एंड वन टाइम पेमेंट दोनों एक साथ कर सकते हैं? इसका आंसर है यस। आप एक साथ 1 2 3 4 मल्टीपल SIPs स्टार्ट कर सकते हैं और इसके साथ लंप सम भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। नंबर 12, बहुत लोग शॉर्ट टर्म वैल्यूज को देख के ऐसा भी कहते हैं कि उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसे कम हो रहे हैं। तो ये कैसे हो गया? दोस्तों, इसे हम कहते हैं वॉलेटिलिटी। जब आप कोई शेयर्स को सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो शेयर की प्राइस कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होती है। इसका एक रियल एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, निफ्टी का रियल डेटा लेके। इसमें 3 कॉलम्स हैं। SIP डेट यानी जब हमने पैसे इन्वेस्ट किए, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टेड अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट उस डेट पे कितना इन्वेस्ट किया, मार्केट वैल्यू ऑन पेपर उस इन्वेस्टेड अमाउंट की क्या मार्केट वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2001 को आपने 10,000 इन्वेस्ट किए एंड उसकी मार्केट वैल्यू 10,000 है। नेक्स्ट मंथ आपने 10,000 और इन्वेस्ट किए तो मार्केट वैल्यू हो गई 20,836। इस वक्त हम खुश हैं कि चलो कुछ पैसे तो बने, लेकिन आप 2 अप्रैल 2001 को देखते हैं तो इन्वेस्टेड वैल्यू 40,000 है एंड मार्केट वैल्यू 35,828 है। सिमिलरली 1 जुलाई 2001 को देखोगे तो आपके 70,000 कन्वर्ट हो गए हैं 64,220 में। इसी को वॉलेटिलिटी बोलते हैं। तो आपको लगेगा कि ये लॉस हो गया, लेकिन ये लॉस तभी है जब आप अपने पैसे निकाल लेंगे। अगर आप हर महीने अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहेंगे तो मार्केट वैल्यू कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे 2-4 साल बाद तो आपके इन्वेस्टेड पैसों की मार्केट वैल्यू बढ़ गई होगी। जैसे कि 2 जून 2003 तक 3 लाख इन्वेस्ट कर दिए एंड इसकी मार्केट वैल्यू है 2,91,071, लेकिन 1 जुलाई 2003 में देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 3.1 लाख एंड मार्केट वैल्यू है 3,36,472। इसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 20 साल तक। आप 1 जनवरी 2021 तक 2,04,10,000 इन्वेस्ट कर चुके हो और इसकी मार्केट वैल्यू है 12,07,49,334। क्या आपने नोटिस किया SIP में सबसे ज्यादा रिटर्न तब मिलते हैं जब मार्केट अंडर वैल्यूड होती है? तो हम एक काम कर सकते हैं, जब मार्केट डाउन होती है तब SIP में तो इन्वेस्ट करें, लेकिन तब निफ्टी 50 के ज्यादा यूनिट्स खरीदे लंप सम पेमेंट करके ताकि ज्यादा रिटर्न्स मिल सके। नंबर 13, दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर 10,000 की SIP स्टार्ट करते हैं तो हमारे पैसे कितने हो जाएंगे। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप पैसे कब विथड्रॉ करते हैं। अगर आप ओवर वैल्यूड मार्केट में पैसे विथड्रॉ करेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे एंड अंडर वैल्यूड मार्केट में पैसे निकालोगे तो पैसे कम मिलेंगे। ऑन एन एवरेज यूजुअली 15% रिटर्न्स मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो आप ऑनलाइन कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 14, अब दोस्तों आपने अपने पैसे इन्वेस्ट तो कर दिए और आपने एक गोल भी सेट कर लिया। अब क्या हुआ कि आपने जो सोचा था उससे पहले ही गोल अचीव हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपने 20 इयर्स की एज में एवरी मंथ 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया 30 इयर्स के लिए अपनी रिटायरमेंट के लिए। तो कैलकुलेट करने के बाद आपको 30 इयर्स के बाद अराउंड 14 करोड़ मिलते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 30 इयर्स कंप्लीट होने से पहले ही मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाए और आप 14 करोड़ पहले ही अर्न कर ले। तो फिर ये सवाल आता है कि पैसे विथड्रॉ कर ले या फिर कंटिन्यू करे इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों हमारा मानना यह है
कि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में मार्केट की कंडीशन क्या होगी, बढ़ भी सकती है, डाउन भी हो सकती है। लालच में आके रिस्क लेने से अच्छा है कि जब आपका गोल ऑलरेडी अचीव हो गया है तो आप अपने पैसे विथड्रॉ कर लें। यही पैसे आप एफडी में डाल सकते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 15 दोस्तों, एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि पैसे विथड्रॉ करने के बाद उस पे टैक्स कितना लगेगा। दोस्तों 2018 से पहले ऐसा था कि अगर कोई 1 ईयर के लिए इक्विटी में पैसे इन्वेस्ट करता था तो उनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, लेकिन 2018 के बाद यूनियन बजट अमेंड हुआ और इस पर भी टैक्स लगना स्टार्ट हो गया। अगर आप 1 ईयर से पहले अपनी SIP स्टॉप कर देते हैं और पैसे निकाल लेते हैं तो आपको प्रॉफिट्स पे 15% टैक्स भरना पड़ता है। इसके अलावा सेस और सरचार्ज तो है ही। अगर आप 1 ईयर के बाद पैसे निकालते हैं तो 1 लाख से ज्यादा अमाउंट होगा, उस पे 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपने 2 नवंबर 2021 में SIP स्टार्ट की 5000 रुपीज की और 1 ईयर कंप्लीट होने के 1 डे पहले 31 अक्टूबर 2022 में आपने पैसे विथड्रॉ कर लिए। तो सवाल ये है कि आपको कितना टैक्स पे करना होगा। SIP के पैसे हम एवरी मंथ दे रहे हैं, यानी 12 into 5000 दैट इज 60,000 आपने SIP में डाले हैं एंड सपोज इसकी वैल्यू 1 साल बाद 1 लाख रुपीस है। क्योंकि हमने 1 ईयर से पहले ही पैसे विथड्रॉ कर लिए, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इसीलिए हमें प्रॉफिट्स पे 15% टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारा प्रॉफिट होगा 1 लाख माइनस 60,000 विच इज 40,000 एंड 15% ऑफ 40,000 होता है 6,000 रुपीज। इतना टैक्स आपको भरना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप 1 साल के बाद पैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑन 5 नवंबर 2022 आपको प्रॉफिट्स पे 10% टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। लेकिन ये तभी जब आपका गेन 1 लाख से ज्यादा होता है। अब इधर तो गेन सिर्फ 40,000 का है, तो इसमें हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों ये था पावर ऑफ कंपाउंडिंग थ्रू SIPs। वी होप हमने आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे म्यूचुअल फंड्स और SIPs के रिगार्डिंग। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। इफ यू थिंक दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और लाइक बटन को हिट करना ना भूलें। ऐसी सिमिलर फन एंड हेल्पफुल रिसोर्सेज के लिए स्किल्स टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।